नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और आप लोगों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना भी चाहिए। ठीक है, अब तक जितना हमने पढ़ा मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। सबकी कोशिश बिल्कुल जीरो से होती है। आज हम जीरो है और आपके सहयोग से हम भी वो सब कुछ कर पाएंगे जो हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। बस उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। उम्मीद है कि एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी और हम वो सब कुछ कर सकेंगे जो करना चाहते हैं। हम आप लोगों के लिए टीचर ला सकते हैं, लेकिन जब ला सकते हैं जब आप लोग की सपोर्ट होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे और वो लाल सा बटन है उसको दबा लीजिए और उसको ब्लैक कर लीजिए। वो लाल सा बटन लिखा है सब्सक्राइब, उसको दबा लीजिए और वो ब्लैक हो जाना चाहिए और बेल आइकन दब जाना चाहिए और लाइक का बटन तो सबसे पहले दब जाना चाहिए। ठीक है, और जितना जल्दी हो सकता है शेयर करिए वीडियो को और जल्दी से शेयर करके आइए। ठीक है, और आपका परिवार आपके साथ है और ऐसे ही आपके साथ रहेगा। हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था, कल मैं आपको बता रहा था कि हिंदी राजभाषा कैसे बनी, और जो लास्ट क्लास थी वो कुछ पहले ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अगर हम लाइव आ सकते हैं, अगर हम लाइव आ पाए, क्योंकि अगर आप लोग चाहोगे तभी हम लाइव आ पाएंगे, आपकी सपोर्ट होगी तो हम लाइव भी आ जाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आ सकते हैं। ये दो चीज़ आपके हाथ में है, हमको लाइव लाना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आए तो सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके हाथ में हमें लाइव लाना और टीचर्स को लाना भी आप लोगों के हाथ में ही है। ठीक है, और हम अपनी तरफ से बेस्ट करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था कि वो था हिंदी राजभाषा कैसे बनी। हिंदी राजभाषा कैसे बनी। राजभाषा कैसे बनी। हिंदी राजभाषा कैसे बनी। हमारा ये टॉपिक था कि हिंदी राजभाषा कैसे बनी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। हमारा जो टॉपिक था लगभग पूरा होने वाला था, लास्ट चला हुआ था, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1963 में राजभाषा कानून को पास कर दिया गया। कब? 1963 में राजभाषा कानून को पास कर दिया गया, और जिसके द्वारा यह तय किया गया कि जो अंग्रेजी थी उसे 1965 में हटाया जाना था, लेकिन वो अब नहीं हटाई जाएगी, उसमें कार्य चलता रहेगा। 1963 में, कब? 1963 में राजभाषा कानून 1963 में राजभाषा कानून पास कर दिया गया, और जिसके द्वारा यह तय किया गया कि 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की जो पाबंदी थी भाई, 1900 जब से भारत जब से आज़ाद हुआ था तब से कौन सी भाषा चल रही थी राजभाषा के तौर पर? अंग्रेजी। और यह तय किया गया था कि 1965 से अंग्रेजी को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा और हिंदी को राजभाषा के तौर पर कार्य करने के लिए आगे ला दिया जाएगा, उसे लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा 1949 में मिल चुका था। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिल चुका था। अब 1963 में राजभाषा कानून पास होने के बाद यह तय कर दिया गया, क्योंकि लोगों का विरोध बढ़ चुका था। दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा भाषा को लेकर विरोध हो रहा था। वे लोग सोचते थे अगर हिंदी राजभाषा बनाई गई तो उससे ये होगा कि जो उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में उनसे आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया और विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया। बहुत बड़े बड़े स्तर पर विरोध होने लगे, विशेषकर तमिलनाडु में। तो 1963 में जब राजभाषा कानून पास हुआ तो उन विरोध को देखते हुए यह तय किया गया कि जो 1965 से जो अंग्रेजी थी वो राजभाषा के तौर पर कार्य कर रही थी, 1965 से उस पर जो पाबंदी लगने वाली थी वो ख़त्म कर दी कि इस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, काम होता रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे जो दक्षिण भारत के लोग थे वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए, या यूँ कहिए जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे वो संतुष्ट नहीं हुए। तो 1965 में 26 जनवरी 1965 को, कब? 26 जनवरी 1965 को क्या किया गया? हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू कर दिया गया। राजभाषा
के रूप में लागू कर दिया गया। कर दिया गया। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू कब कर दिया गया? 1963 में राजभाषा कानून पास हुआ और हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1965 को। लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हिंदी राजभाषा बनी थी 14 सितंबर 1949 को, यहाँ पे लागू हुई थी। ठीक है, 15 सालों के बाद। लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेजी पे पाबंदी लगने वाली थी वो नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी विरोध शांत नहीं होता और 1900 तमिलनाडु में विरोध बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है। कहाँ पर? विशेष रूप से तमिलनाडु में उग्र रूप धारण कर लेता है और वहाँ पर कुछ छात्र आत्मदाह तक कर लेते हैं। इसको देखते हुए भाई अब आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया तो सरकार, अब भारत आज़ाद हुए कितने दिन हुए थे, तो सरकार ये नहीं चाहती है कि भारत में जो अराजकता है वो फैले, तो उसे शांत करने के लिए सरकार ने एक कठोर कदम उठाया और 1967 में, कब? 1967 में 1967 में क्या किया? जो राजभाषा कानून बनाया गया था, इसी समस्या का समाधान करने के लिए 1967 में राजभाषा कानून में संशोधन कर दिया गया। राजभाषा कानून में संशोधन कर दिया गया। संशोधन कर दिया गया। ठीक है, 1900 राजभाषा कानून में संशोधन कर दिया गया। और संशोधन क्या हुआ? संशोधन यह किया गया कि जो अंग्रेजी को भी देश की राजभाषा बना दिया गया। जब तक कि गैर हिंदी भाषी राज्य नहीं चाहते तब तक हिंदी भी अंग्रेजी भी भारत की राजभाषा रहेगी। क्या किया गया? मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। क्या किया गया? यह तय किया गया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य नहीं चाहते, ठीक है, 1967 में कब किया गया? 1967 में। ठीक है, राजभाषा कानून में संशोधन कर दिया गया। राजभाषा कानून में संशोधन किया गया। भाषा कानून में संशोधन हुआ। भाई राजभाषा कानून में संशोधन, और संशोधन क्या हुआ? संशोधन यह हुआ कि अंग्रेजी को देश की राजभाषा के रूप में जब तक मान्यता मिल गई, अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में तब तक लागू कर दिया गया जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य नहीं चाहते। गैर हिंदी भाषी राज्य चाहते हैं। ठीक है, कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य ऐसा चाहते हैं तब के लिए अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्थान मिल गया। तो ये था राजभाषा का वो सफ़र जो हम लोगों ने देखा कि हिंदी कैसे बनी और अंग्रेजी कैसे बनी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया, कब? 14 सितंबर 1949 को।
क्या 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को, ये विशेषकर लिख लीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। राजभाषा का दर्जा मिल गया। राजभाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 14 दिया गया। ठीक है, तो जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ये, ठीक है, हम ग्रीन लेते हैं, उस पर अच्छा दिखाई दे रहा था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और संविधान लागू हुआ। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी। क्या? 26 जनवरी 1950 को। 1950 को 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? हमारा संविधान 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? संविधान लागू हो गया। तब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो संविधान में हिंदी के साथ साथ, भाई संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में हिंदी के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ 14 भाषाओं को स्थान दिया गया। तो 14 भाषाओं को स्थान मिल गया हिंदी के साथ साथ। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। किसमें? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। वर्तमान में भाषा संबंधी उपबंध की अगर बात करता हूं मैं, भाषा संबंधी उपबंध, भाषा नहीं, पहले मैं लिख देता हूं, वर्तमान में, ये नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में ये 14 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 22 कर दी गई है। ठीक है, वर्तमान में, मैंने नोट की लाइन यहाँ पे बनाई है, ठीक है ना। वर्तमान में हिंदी के साथ, वर्तमान में 14 से बढ़ाकर इन भाषाओं की संख्या कितनी कर दी गई है? 22 कर दी गई है। तो अब हमें यही देखना है कि हमारे पेपर में जो इम्पोर्टेंट है कि हमें यही देखना है कि वे भाषाएं कब जोड़ी गई थी। 14 थी, हो गई कितनी वर्तमान में? 22। अब भाषा संबंधी उपबंध की अगर बात करता हूं मैं, भाषा संबंधी उपबंध, भाषा संबंधित उपबंध भाग 17 किसमें दिए गए हैं? भाग 17 में। अनुसूची 8 में
अनुसूची 8 में, तथा अगर अनुच्छेद की बात करते हैं हम लोग किसकी, अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, क्या अनुच्छेद, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बार बार मिटाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद है आपका क्या, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, क्या 351 तक, भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद है आपके कितने, भाग 17 से लेकर कितने तक, भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343 से लेकर और 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई थी। पहले 14 थी और वर्तमान में कितनी है, 17। तो कहीं ना कहीं उन्हें जोड़ा तो गया ही होगा, तो वे जोड़ी गई है, तो कब कब जोड़ी गई है। ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कब कब जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन किया गया, कब, 21वां संविधान संशोधन। मैं बार बार नहीं लिखूंगा संविधान संशोधन, तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है ना, 21वां संविधान में एक बार लिख रहा हूं। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन। इक्कीसवां संविधान संशोधन हुआ 1900 कब, 1965 में, 1965 में, सॉरी 1965 में। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, मैं सेटअप कर रहा हूँ, बहुत दूर जाना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर ने फिर ऐसे ही किया, तो मैं लिख देता हूँ 1967 में। कब, 1967 में। और कौन सी भाषा जोड़ी गई, भाषा जोड़ी गई सिंधी। कौन सी, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। ठीक है ना, 21वां संविधान संशोधन किया गया और कौन सी भाषा को जोड़ दिया गया, सिंधी को जोड़ दिया गया। सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ दिया गया। ठीक है ना, किसे जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपका कौन सा 71वां संविधान संशोधन। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन किया गया। अब मैं, ठीक है ना, 71 मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो। 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। कौन सा, 1992 में। और जोड़ा गया नमक को, क्या, ने, मैं और के। ठीक है, किसे जोड़ा गया, नमक। ठीक है, 1992 को जोड़ा। 1992 में 71वां संविधान किया गया और जोड़ा गया ने, मैं और के। याद रखना है, ट्रिक है, नमक है नेपाली, मणिपुरी और फिर है कोंकणी। कौन सी, कोंकणी। ठीक है, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ दिया गया है। किसके द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ दिया गया। उसके बाद जो संविधान संशोधन किया गया वो था आपका 92वां संविधान संशोधन। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। कब किया गया, 2003 में। और जोड़ा किसे गया, जोड़ा गया MSD और B को जोड़ दिया गया। MSDB को जोड़ दिया गया। M का मतलब है M का मतलब है मैथिली, संथाली,
मैथिली, संथाली, डोगरी, और बी से बनेगा बोडो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोडो, बी से बोडो, ठीक है ना भाई। देखिए 21वां संविधान संशोधन किया गया और 1967 में, कब? 1967 में किया गया, जिसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ दिया गया। और 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में और MSDB मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ दिया गया, ठीक है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ दिया गया। अगर हम बात करते हैं अब अनुच्छेद की, किसकी? अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं, किसकी? अनुच्छेद की हम लोग बात करते हैं, किसकी? अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 इंपोर्टेंट है, वही लिखवाऊंगा बस। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद, मैं अनु लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझ जाना। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा लिपि व संघ की राजभाषा संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या? व लिपि देवनागरी होगी। क्या होगी? देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। 1 मिनट होल्ड करना, बस 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? अनुच्छेद 344 कहता है, ठीक है, उसके लिए अभी अनुच्छेद 344 कहता है कि प्रत्येक राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में, कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में, कब? प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में भाषा आयोग का गठन करेगा। किसका? भाषा आयोग का गठन करेगा। किसका? भाषा आयोग का गठन करेगा, गठन करेंगे कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में भाषा आयोग का गठन करेंगे। मैं नोट करके लिखवा देता हूं, प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम भाषा आयोग, प्रथम भाषा आयोग 1955 में बना था, 1955 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे BG खेर। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बने थे BG खेर। BG खेर की अध्यक्षता में, ठीक है ना। प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम भाषा आयोग जो बना था, जो प्रथम भाषा आयोग बना था 7 जून 1955 को बनाया गया था BG खेर की अध्यक्षता में। किसकी? BG खेर की अध्यक्षता में, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में, कब? प्रत्येक 5 वर्ष में भाषा आयोग का गठन करेंगे। किसका? भाषा आयोग का गठन करेंगे। अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 345 कहता है कि प्रत्येक राज्य को अपनी राजभाषा, क्या? अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। राजभाषा चुनने का अधिकार है, ठीक है ना। फिर वह चाहे हिंदी को चुने या फिर किसी अन्य भाषा को,
चाहे हिंदी को या फिर अन्य किसी भाषा को। चाहे तो हिंदी को चुने, चाहे तो हिंदी को चुने, किसको? हिंदी को चुने। चाहे तो हिंदी को चुने या अन्य भाषा को, भाषा को, या एक से अधिक राजभाषा भी रख सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 300 क्या कहता है? 45 कहता है। अनुच्छेद 345 आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट था। 49 अनुच्छेद 349 क्या कहता है? अनुच्छेद 349 कहता है कि राजभाषा से संबंधित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। राजभाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित किसी भी विधेयक पर, राजभाषा से संबंधित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। संबंधित विधेयक पर, किस पर? विधेयक पर। राजभाषा से संबंधित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की, किसकी? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मंजूरी, मंजूरी लेना आवश्यक है, लेना आवश्यक। सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे यही आ रही है कि मैं इसे मिटा नहीं पाता। क्या? मैं इसे मिटा नहीं पाता। ठीक है ना? आवश्यक है, क्या है? आवश्यक है। ठीक है ना? क्या है कि प्रत्येक राजभाषा से संबंधित अगर कोई विधेयक बनाया जाता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। किसकी? राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। ठीक है ना? कि राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। और अनुच्छेद 351 क्या कहता है? अनुच्छेद 351 कहता है कि प्रत्येक राज्य को निर्देश दिए, प्रत्येक राज्य को हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक राज्य को हिंदी के विकास के, हिंदी के विकास के, प्रत्येक राज्य को हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य को हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इसे यहीं तक रखेंगे और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या? कंप्लीट होता है। वैसे हाँ, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इतने रखेंगे और ये हमारी 7वीं क्लास थी। तो भाषा और भाषा का विकास मैंने अच्छे से कंप्लीट कराया है। कुछ भी आप लोगों के लिए इसमें नहीं छोड़ा गया है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, बस अब आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अगर लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम वो सब कर सकते हैं जो हम लोग आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। जैसे हम लोग टीचर को लाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का टीचर यहीं पे मिले, इसी प्लेटफॉर्म पे मिले और बेस्ट से बेस्ट मिले। लेकिन उसके लिए आप लोग ही कर सकते हो। अगर आप लोग चाहोगे तो ही टीचर ला सकते हैं, क्योंकि टीचर लाना और हमें लाइव लाना अब आपके हाथ में है। हमारे हाथ में जो था हमने कर लिया और मेहनत करना हमारे हाथ में है, वो हम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।